हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है। सेफ स्कोर एक लेके चलिए, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। अक्टूबर में आपको उम्मीद है कि एग्ज़ाम करा देंगे। अगर 15 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम करा रहे हैं यहाँ से, तो करीब करीब आपके पास 75 से 80 दिन है। 75 से 80 दिन के लिए टोटल प्लान आपको करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। अगर आप इन चीज़ों में समय वेस्ट करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इससे पहले कि आप अगर इन चीज़ों से मुक्त होकर आप शुरू कर दीजिए तैयारी, इसके लिए मैंने एक सेफ स्कोर डिसाइड कर दिया। अगर उसके ऊपर है या उससे 2-4 नंबर कम है, फिर भी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आगे के एग्जाम में आप सक्सेस होंगे। और वो जो कट ऑफ होगा नॉर्मलाइज मार्क्स होगा। ऑन एन एवरेज मैं एक नॉर्मलाइज मार्क्स बता दूंगा कि कितने स्कोर आपके इंक्रीज या वो हो सकते हैं, घट बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 160 से लेकर के 200 के बीच में करीब करीब 1000 बच्चे हैं, या 1100 बच्चे आप कह सकते हैं। अभी तक ये जो डेटा है करीब करीब 60,000 बच्चों का है। ठीक है, 60,000 बच्चों के हिसाब से ये डेटा है। और प्लस मैं और भी मतलब जो अच्छे जो कि एनालिसिस करते हैं टीचर्स, उनका भी एक रिव्यू दूंगा कि आपको उनका कितना कट ऑफ है और मुझे कितना सेफ लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि 10 टाइम्स लेंगे। अगर 10 टाइम्स लेंगे तो क्या होगा, और अगर 15 टाइम्स लेंगे तो क्या होगा, मेरा वो है। ठीक है, मैंने इन दोनों के बीच में एक्चुअली निकालने की कोशिश की है कट ऑफ, कि अगर 10 टाइम्स या 15 टाइम्स के बीच में ले रहे हैं तो क्या होगा। तो उसके हिसाब से रखेंगे। 150 से 60 के बीच में 3400 बच्चे हैं, मतलब टोटल करीब करीब 4700 बच्चे आ जाएंगे, 4600 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, फिर 140 से लेकर के 50 के बीच में 6800 है, मतलब 6800। तो ये करीब टोटल मिला जुला के आपके 11500 के आसपास जा रहे हैं। ठीक है, 130 से लेकर के 140 के बीच में 9400 हैं, तो ये करीब 22000 के बच्चे जा रहे हैं। मतलब 130 के ऊपर 22000 बच्चे हैं टोटल। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर लाइन जरूरी है जनरल के लिए। अगर जनरल मतलब बच्चे हैं इसके ऊपर हैं, तो उनकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी होगा। अगर मैं 2 का भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैक्सिमम ले रहा हूँ, तो भी यहाँ से 44,000 होगा। और 44,000 बच्चे अगर इसके ऊपर हैं, तो ऑब्वियस है कि 45 से 50 के बीच में मैक्सिमम बच्चे अगर 15 टाइम लिए गए तो लिए जाएंगे। तो कट ऑफ इन्हीं के आसपास घूमेगी। ठीक है, जिनके रॉ मार्क्स करीब करीब 125 प्लस है। 125 से 5100 है, तो अगर देखा जाए तो करीब करीब 27,000 हो जाएंगे। और उसके बाद इसी तरह आप इस चीज को, इस डेटा को एक बार आप देख लीजिएगा कि किस में कितने कितने हैं। अब देख लेते हैं किस शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज हुए, क्या रहा। ठीक है, देखिए सबसे टफेस्ट शिफ्ट है वो 26 तारीख की है। 26 तारीख ने क्या किया ना, एवरेज को पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। और सबसे इजी शिफ्ट जो है वो 18 तारीख की शिफ्ट 2 है। ठीक है, और बाकी जो शिफ्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप देखेंगे कि एवरेज जो मार्क्स है 111, देखिए बहुत ही पॉइंट में फ़र्क है एवरेज मार्क्स में। तो ये जो शिफ्ट रही है 3 से 4 नंबर तक की, ये ज़्यादा अंतर नहीं दिए। लेकिन उसके बाद ये 18वीं शिफ्ट बहुत ज़्यादा अंतर दे दिया है। और अगर आप कहेंगे कि टॉप 5 इजी शिफ्ट में, तो ये रहा है 18 का सेकंड शिफ्ट रहा है। 20 तारीख की थर्ड शिफ्ट रही है। 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट रही है। 26 तारीख की शिफ्ट 3 रही है, और 25 तारीख की शिफ्ट 2 रही है इजी शिफ्ट में। ठीक है, और अगर टफ शिफ्ट में बात करेंगे टॉप 5 में, तो 26 की पहली शिफ्ट, 18 की तीसरी शिफ्ट, 26 की चौथी शिफ्ट और 19 की दूसरी शिफ्ट। ठीक है, और 19 की चौथी शिफ्ट, ये टॉप 5 में रही है। ठीक है, तो ये रही हैं टॉप 5, और ये रही है मतलब टफेस्ट, और ये रही है टॉप 5 इजीएस्ट शिफ्ट। और आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका कितना हार्डनेस लेवल रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये रैंकिंग है लगभग लगभग, और ये डेटा करीब करीब 60,000 बच्चों का है। और रैंक मित्रा का ये डेटा है, मैंने वहां से उठाया है ये डेटा। ठीक है, और 60,000 डेटा मैंने रैंक आईक्यू इसलिए नहीं उठाया, क्योंकि रैंक आईक्यू पे काफी ज्यादा वेरी कर रहा है, और इनका डेटा मुझे काफी हद तक सही लग रहा है। ठीक है, इस बार रैंक आईक्यू का जो चीजें हैं ना वो उतनी सिस्टमेटिक वे में नहीं है, इसलिए मैंने उनको उतना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि मुझे इनका डेटा काफी सही लगा है और जेन्युइन लगा है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, अगर इसमें तो ये दिया है कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस के हिसाब से देखिए कट ऑफ वो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जो ये मिडिल में है ना, इनके उतने ही मार्क्स लगभग लगभग बढ़ेंगे। ठीक है, इतने ही जो है मिडिल में। लेकिन हाँ, ये आप मत सोचिए कि इजी शिफ्ट था तो 25 नंबर बढ़ जाएंगे। हाँ, करीब करीब 20 नंबर के आसपास उम्मीद की जा रही है कि इसमें इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये जो लास्ट के 3-4 शिफ्ट हैं, ये जैसे मान लीजिए 18 की शिफ्ट है, इसमें माइनस हो सकते हैं 3 से 4 नंबर। ठीक है, माइनस 3 से 4 नंबर हो सकते हैं। बाकी इन शिफ्ट में 1 से 2, जो टॉप 5 में 1 से 2, मतलब ये जो 20 के ऊपर एवरेज है, ये 22 वाला एवरेज 1 से 2 नंबर माइनस हो सकता है, बाकी सब में पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, आप मैक्सिमम मान के चलिए। लेकिन हाँ, 18 की शिफ्ट में 3 से 4 नंबर आप नेगेटिव मान के चल सकते हैं। तो अराउंड 20 नंबर का ये रहेगा। बाकी जो ये बीच वाले हैं ना, इनका आसपास इसी के अराउंड बढ़ेगा, 1-2 नंबर प्लस माइनस आप मान के इतना मान के चलिए। जितने भी इस शिफ्ट में डिफरेंस दिख रहे हैं, -2 मार्क्स कर लीजिए आप,
ठीक है, -2 मार्क्स करके आप अपने रॉ मार्क्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, -2 मार्क्स एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद मैं कट ऑफ को बताऊंगा कि कितना रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उस चीज़ को जज कर लीजिएगा। और चलिए बात कर लेते हैं कि अभी रेमो सर ने निकाला है अपना एग्जामोलिसिस। उनके हिसाब से कटअप जो है 129 है जनरल की, ओबीसी की 117 है, ईडब्ल्यूएस की 115 है और एससी की 97 है, एसटी की 93 है। देखिए एक हद तक इनका ठीक है, लेकिन अगर ये 15 टाइम्स बोल रहे हैं तब के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार के हिसाब से अगर ये नॉर्मलाइज मार्क्स इतना है तो मतलब 120, जो कि बहुत ही चांस कम लग रहा है, क्योंकि आप ऑन एन एवरेज देखेंगे, अगर मैं 120 मान लूँ तो 120 के ऊपर करीब करीब 32 से 35 हज़ार बच्चे अभी हो चुके हैं 60 हज़ार में। तो 60 हज़ार में अगर 32 से 35 मतलब 50% बच्चे हो चुके हैं, तो चांसेस हैं कि अगर 50 हज़ार भी बच्चे ले रहे हैं हर साल के हिसाब से, तो इस बार उससे 2 टाइम्स भी जाएंगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा। तो उम्मीद थोड़ी सी कम की जा रही है। मेरा उम्मीद है कि 130 के आसपास जो है या 125 के आसपास हैं यूआर कैटेगरी से, वो ज़्यादा सेफ हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें बदल सकती हैं, तो आप अगर मैं मान के चलूँ कि अगर उन्होंने 10 टाइम्स लिया, तब के लिए क्या होगा? 10 टाइम्स लिया तो देखिए बच्चे होंगे, मान लीजिए 7,500 वैकेंसी है, तो मान लीजिए करीब 75 के बच्चे लेंगे, 75 के, जिसमें से उम्मीद की जाती है कि यूआर कैटेगरी में करीब-करीब 40,000 क्वालीफाई करेंगे और अदर कैटेगरी में करीब-करीब 35 से 40,000। ठीक है? मान लेते हैं 35,000 यहाँ मान लेते हैं, 40,000 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है? अब 35,000 अगर क्वालीफाई करेंगे, तो आप देख लेंगे कि ये जो कट ऑफ है अराउंड यहाँ पे घूम फिर के आ जाएगी, जो कि इस डेटा में अगर देखा जाए तो 130 प्लस के ऊपर जो है जनरल में। ठीक है, वो सेफ आएंगे, कहीं ना कहीं वो सेफ आएंगे, या 135 कह सकते हैं कि वो सेफ आएंगे। बाकी बच्चों को लिए रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर यही 15 बच्चे ले रहे हैं, 15 टाइम्स ले रहे हैं, तो करीब करीब 1,05,000 1,10,000 बच्चे लेंगे वो। और अगर 1,10,000 बच्चे ले रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि वो करीब करीब जो यूआर के बच्चे होंगे वो होंगे 55 से 60,000। ठीक है, 55 से 60,000, और बाकी कैटेगरी के भी 55,000 के आसपास होंगे। तो ये जो 55 से 60,000 बच्चे होंगे यूआर कैटेगरी में, वो करीब कटअप चली जाएगी आपकी 120 के आसपास। ठीक है, 120 के ऊपर वाले पे चली जाएगी, तो वही जो 130 है रैमो सर का कटअप 129 है, वो सही होगा अराउंड। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, मैं इन दोनों के बीच में एक कटअप को मुझे लगता है कि रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम अगर 8,000 वैकेंसी से 9,000 वैकेंसी रही, तो 90,000 बच्चे भी अगर लिया उन्होंने, तो 90,000 में 45,000 यूआर के बच्चे होंगे। तो ये कट ऑफ रहने की उम्मीद है। जनरल में 136, और नॉर्मलाइजेशन में आप ये जितने भी इसमें हैं, मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे आप प्लस क्या बोलते हैं, 2 माइनस करके यहाँ से 2 और अपने में ऐड कर लीजिएगा। शिफ्ट 26 वाले यहाँ पे आपको 20 नंबर ऐड करना होगा 26 वालों का, और बाकी ये वाले जो बच्चे हैं ये -4 मार्क्स कर लेंगे अपने रॉ स्कोर में, 18 शिफ्ट की 3 सेकंड वाली जो है 18 की। ठीक है, तो जनरल की 136 रहेगी। अगर देखिए, अगर मान लीजिए कट ऑफ 10 टाइम्स लेंगे तो ये 4140 हो जाएगी, और अगर 15 टाइम्स ले रहे हैं तो करीब करीब 134 के अराउंड जाएगी। ठीक है, -2 जाएगा। और ओबीसी में भी सेम है कि अगर देखिए 15 टाइम्स ले रहे हैं तो लगभग लगभग यही रहेगा, और लेकिन अगर 10 टाइम्स ले रहे हैं तो 130 होने की संभावना रहेगी। ईडब्ल्यूएस में भी अगर देखिए 10 टाइम्स, अरे 15 टाइम्स ले रहे हैं तो ये तो रहेगी, नहीं तो 124 तक आप मान के चलिए, +5 मान लीजिए। एससी का देखिए यही आसपास रहना चाहिए, और नहीं तो बहुत अगर हुआ तो 100 जा सकता है, नहीं तो 95 पे आ जाएगा अगर 10 टाइम्स, अरे 15 टाइम्स लिए। और एसटी का भी देखिए 87 से लेकर के 94 के बीच में आप मान के चलिए, और इतने स्कोर हैं, अगर इससे कम भी हैं 4 से 5 मार्क्स, तो आप लग जाइए मेंस के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जब रिजल्ट आता है ना, तो आपके पास 20 से 25 दिन बचते हैं, और 20 से 25 दिन में कोई भी प्रिपरेशन की नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसके लिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को प्रॉपर रखिए। बाकी जीएस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं बाकी अभी पीवाईक्यू के थ्रू सारे क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।